वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि अभी सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इसमें टॉपिक क्या है। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले आप टॉपिक को देखेंगे, इसमें टॉपिक क्या है बेटा। फर्स्ट टॉपिक इसमें है आपका चेंज इन, या चेंज इन ना कहूँ मैं तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR। मैं इसको शॉर्ट वर्ड में बोलता हूँ PSR। और कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो। तो टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। चैप्टर नंबर 3 में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा है, वहाँ पे हमने गुडविल को वैल्यूएट करना सीखा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। राइट स्टूडेंट। तीसरा टॉपिक है बेटा क्या है, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा। आप कहोगे सर ये क्या है बेटा, जब इस टॉपिक पे आएंगे तभी हम आपको डिस्कस करा देंगे। लेकिन बेसिक्स में बात करें तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और दूसरे नंबर पे हमें बेटा कैपिटल अकाउंट बनाना है। तीसरे नंबर पे बेटा हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। राइट स्टूडेंट, ये बेसिक काम होगा। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट इस चैप्टर में सीखनी है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, आपको कहेंगे सर ये डिलीट हो गया, आपको कहेंगे बेटा ये डिलीट हो गया बैलेंस शीट, और आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वे आपको पढ़ाने से बचेंगे। एग्ज़ाम मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल डिलीट हो चुका है। इट इज़ रियल, इट इज़ अ फैक्ट। ये बैलेंस शीट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में डिलीट हो चुका है बेटा। लेकिन इस चैप्टर में ही बैलेंस शीट को करना भी ज़रूरी है। अब बात करेंगे सर, आप अभी तो कह रहे हैं डिलीट हो गया, फिर करना क्यों ज़रूरी है बेटा। करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस शीट तो उन्होंने डिलीट कर दी एडमिशन में, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट को डिलीट नहीं करी। बैलेंस शीट को डिलीट जो नहीं करी वो नहीं करी बेटा चेंज इन PSR में, डिलीट नहीं करी रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में डिलीट नहीं करी, डिलीट नहीं करी बेटा डेथ में। ठीक है, तो आप ऐसे टीचर के बहकावे में ना आए कि यहाँ पे डिलीट कर देते, वो बना हुआ है ना आपको। आप मेरी बात को समझें, चेंज इन PSR में चेंज नहीं करी, डिलीट नहीं करी, रिटायरमेंट में और डेथ में डिलीट नहीं करी। और जब इन तीनों चैप्टर में डिलीट नहीं करी तो बेटा यहाँ तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब बात आती है कि जैसा एडमिशन में होती है बैलेंस शीट बनाती है, सेम ऐसी ही चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बनती है। 100% ऐसी बनती है। हाँ, इसमें 90% ऐसी बनती है, इसमें भी 90% ऐसी ही बनती है जैसे एडमिशन में बनती है। तो क्यों ना हम यहीं पर बैलेंस शीट को सीख लें, और यहाँ पर जब हम इन चैप्टर को करें, जैसे कि हमने कह ही दिया कि चेंज इन PSR हम एडमिशन के बाद करेंगे, तो फिर वहाँ से दोबारा से बैलेंस शीट सीखेंगे। और वैसे भी हमें इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो यहीं पे हमें एडजस्टमेंट को साथ साथ लेकर चलने की आदत बनानी पड़ेगी। बहुत से टीचर पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ के फिर कैपिटल अकाउंट बनवाना सिखाएंगे। ओके, जब भी इस चैप्टर को करते थे फिर बैलेंस शीट, यानी कि एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़वा कर अलग अलग अकाउंट बनवाते थे। इससे टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में। बेटा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल टाइम वेस्ट है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और तीनों अकाउंट साथ बनाएं। हाँ, पेपर में आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे एडमिशन में जब तक आपसे ना कहा जाए। तो डिलीट तो है, लेकिन प्रैक्टिस हम इसी चैप्टर में करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर की, सभी चैप्टर की जान है एडमिशन। टीचर भी इस पर पूरी 100% एफर्ट लगा के स्टार्टिंग करता है, और बच्चे भी इसमें 100% अपना फोकस करते हैं। तो इसलिए एडमिशन हम यहीं बैलेंस शीट हम बनाना यहीं सीख लेंगे। और नंबर 4 टॉपिक है बेटा इसमें हिडन गुडविल। राइट बेटा।
और 5वां टॉपिक है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये डिलीट है बेटा। आप कहोगे सर डिलीट ये भी है तो फिर इसे भी करना पड़ेगा, नहीं जी इसे नहीं करना पड़ेगा। उसका कारण है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में से भी डिलीट है और रिटायरमेंट्स में भी डिलीट है। आप बात करोगे सर अगर डिलीट ना होती तो क्या आप कराते? नहीं, हम तब भी ना कराते, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट अलग होता है और रिटायरमेंट डेथ में बेटा अलग होता है। तो बेसिक ये चैप्टर ये टॉपिक डिलीट है आपकी बुक में से, आई मीन सिलेबस में से। तो आपको 4 टॉपिक करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। राइट स्टूडेंट। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक क्या है आपका? आज का टॉपिक है बेटा कैलकुलेट। तो पहला टॉपिक करेंगे फर्स्ट आज, फिर दूसरा, तीसरा और फोर्थ। हम इन चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और टॉपिक का नाम है हमारा कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको समझने से पहले बेटा इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए A और B 2 पार्टनर थे, राइट स्टूडेंट, और इन्होंने एडमिट कर लिया बेटे अपनी न्यू फर्म में C को। समझ में आ रहा है? क्लियर जी। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम इनके प्रॉफिट को टॉफ़ी सुना है ना आपने, टॉफ़ी, ठीक है, टॉफ़ी में बांट लेते हैं। यानी कि प्रॉफिट को हम 50,000 10,000 ना मान के हम इनका प्रॉफिट टॉफ़ी में मान लेते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए इनको 10 टॉफ़ी का प्रॉफिट होता था एवरी ईयर, यानी कि इन्हें 10 टॉफ़ी मिलती थी, ठीक है बेटा। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों वाला, उसके हिसाब से समझा रहा हूँ मैं, तो आप इसको ऐसे ही समझें, फिर आप केस जितने भी हैं इसमें उसको आसानी से सीख पाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो प्रॉफिट जो है 10 टॉफ़ी का होता था ए और बी को। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं बेटा ए को 5 टॉफ़ी, ए को कितनी टॉफ़ी? 5 टॉफ़ी मिलती थी, और बी को कितनी टॉफ़ी मिलती थी? बी को भी 5 टॉफ़ी मिलती थी। अब सी आ गया बेटा, कौन आ गया? सी कह रहा है मुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, यानी कि मुझे भी टॉफ़ी में हिस्सा चाहिए बेटा। तो क्या तरीका है? अगर आप जेन्युइन रीज़न से देखें तो जेन्युइन रीज़न ये है कि ए कुछ टॉफ़ी से दे दे और बी से कुछ टॉफ़ी दे दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये सर समझ में आ रही बिल्कुल। तो ए इसमें से कुछ टॉफ़ी दे दे और बी से कुछ टॉफ़ी दे दे, तो इसे भी कुछ टॉफ़ी मिल जाएंगी, इन पे पास जो रह जाएंगी वो इनकी टॉफ़ी रह जाएंगी। कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी को मान लेते हैं सी टेक्स फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है बेटा। ए और बी से सी ए से 2 टॉफ़ी और बी से 2 टॉफ़ी लेता है, तो सी को टोटल ट्रॉफी कितनी मिलेंगी बेटा? आप कहोगे सर 4 टॉफ़ी। अगर मैं कहूँ सी को टॉफ़ी देने के बाद ए के पास कितनी टॉफ़ी रहेगी? आप कहोगे सर 5 थी, 2 सी को दे दी, 3 टॉफ़ी। बी के पास भी 5 तो टॉफ़ी दी, बी को भी दे दी, कितनी टॉफ़ी? 3 टॉफ़ी। तो यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। ए का हिस्सा 3 का, बी का हिस्सा भी 3 का और सी का हिस्सा 4 का। और ये खेल में आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख लिया। क्या मतलब सर? मतलब ये बेटा, अगर एक केस बनता है आपका केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में जब आपको फ्रॉम, यह आपका कीवर्ड होगा, क्या वर्ड होगा? कि फ्रॉम। जब फ्रॉम दे दे कि सी टेक्स ए फ्रॉम इतना और बी से इतना, तो हम बेसिकली अगर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की निकालने की बात करें तो ए का न्यू रेशो कितना? 3। तो 3 कैसे आया बेटा? ए ने जितना सी को दिया उतना घटा दिया, घटा के ए का न्यू रेशो आ गया।
बी की अगर मैं बात करूँ तो बी को कितनी मिल रही थी 5, बी ने सी को कितनी दे दी बेटा 2, तो बी का नया रेशो कितना आ गया 3, और सी का रेशो कितना, जितना ए से लिया जितना बी से लिया उन दोनों का टोटल क्या हो गया 4। तो यही आपका केस फर्स्ट है। आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको इस रेशो को समझा देते हैं। ठीक है जी, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद करेंगे, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आपको। ठीक है, मैं एक बार बुक खोल लेता हूँ। लो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ही है इस केस का। इसने कहा बेटा रवि एंड मुकेश, दो पार्टनर है जी, रवि एंड मुकेश, जिनका रेशो 7:3 था, और दे एडमिट अशोक, इन्होंने अशोक को एडमिट कर लिया। ठीक है बेटा, अशोक को जैसे ही इन्होंने एडमिट करा बेटे वो 3/7 के लिए करा। क्लियर बेटा, और कह रहा विच ही टेक्स, अशोक जो लेगा अपना हिस्सा 3/7 जो उसने लिया, विच ही टेक्स, अशोक ने जो लिया वो किससे लिया बेटा, रवि से और मुकेश से। कितना लिया, रवि से लिया बेटा 2/7 और मुकेश से लिया 1/7। क्लियर है बेटा, तो जैसे मैंने लास्ट बताया था ना बेटा, टोटल टॉफी कितनी हुई, राइट, उस तरह से बताया था मैंने आपको। तो रवि ने 7 में से 2/7 दे दिया, तो रवि का हिसाब, रवि का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा बेटा, जितना उसका रेशो था उसमें से उसने रवि को, अशोक को जितना दे दिया वो घटा दो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो बेटा इसकी पिछान क्या है, पिछान यही है बेटा, इन्होंने कहा अशोक जो है रवि से लेगा 2/7 फ्रॉम रवि, और मुकेश, अशोक टेक्स फ्रॉम मुकेश 1/7 फ्रॉम मुकेश। क्लियर बेटा, तो ये इसकी पहचान है। जब साफ साफ बता दें नया पार्टनर पहले वाले से कितना लेगा और नया पार्टनर दूसरे वाले से कितना लेगा, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करते, घटा देते हैं। तो हम निकाल लेंगे बेटा रवि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे, इसका बेटा पुराना रेशो कितना था, जैसे कि हमने टॉफ़ी वाला एग्जांपल में करा ना, उसको ए को कितनी टॉफ़ी मिलती थी 5, उसने सी को कितनी दी थी 2, तो 5 माइनस 2 कितने हो गए 3। तो हम देखते हैं इसका पहले कितना मिलता था, इसको मिलता था पहले बेटा 7/7 और 3 कितना 10, माइनस रवि को कितनी दी थी बेटे ने 2/7। इनका एल्सियम ले लेंगे बेटा, 70 एल्सियम आएगा, ये 49 हो जाएगा, माइनस और 10 टू जा 20 हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 29/70। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हम मुकेश की, तो मुकेश का क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा, इसका पहला कितना था बेटा 3/10, माइनस इसने मुकेश ने कितना दे दिया अशोक को 1/7, घटा देंगे जी 70, 7 21 माइनस 7 दही 70, 10 एकम 10, कितना बेटा 11/70। क्लियर। अब बात आती है अशोक, तो अशोक का तो हमें पता ही है कितना मिला जी, इसको 3/7 मिला, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 10 की, तो ये हो जाएगा 30/70। क्लियर। तो कहने का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा जी, न्यू PSR, न्यू PSR होगा बेटा 29, 11 और 30। क्लियर है, 29, 11, 30। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऐसे इनको लिख सकते हैं। एक बात साथ साथ समझ लीजिए बेटा, सैक्रिफाइस रेशो, इन केस फर्स्ट, कौन सा केस है ये, केस फर्स्ट का है मैंने आपको, और केस फर्स्ट में सैक्रिफाइस रेशो इक्वल होता है हमेशा, सैक्रिफाइस रेशो इक्वल होता है हमेशा टेक रेशो के। टेक रेशो कितना है इसमें, ये वाला, यानी कि 2/7 और 1/7, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो वी कैन से 2:1, 2:1, यही सैक्रिफाइस रेशो होगा। तो सैक्रिफाइस रेशो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, राइट स्टूडेंट। तो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई मेथड के साथ,
तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।